भोपाल से बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी के कल ग्वालियर में चुनावी सभा होने जा रही है। राहुल गांधी का भी कार्यक्रम तय हुआ है। 8 अगस्त को शहडोल के ब्योहारी में राहुल गांधी की सभा होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। शहडोल में गोंड और कोल जनजाति की 26 सीटों पर फोकस रहेगा। सभा प्रियंका गांधी की होने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी कल ग्वालियर में चुनावी सभा होने जा रही है। बता दें, राहुल गांधी का भी कार्यक्रम तय हो चुका है और वो 8 अगस्त को शहडोल के ब्योहारी में सभा करेंगे। राहुल गांधी का भी कार्यक्रम तय हो चुका है। 8 अगस्त को वो आ रहे हैं और बता दें, कल प्रियंका गांधी की सभा है। ग्वालियर में यह सभा होने जा रही है। आखिर कितनी खास ये सभा होगी, किस तरह की तैयारियां हैं, इससे लेकर के हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चुनावी साल है और तैयारियां जो हैं जोरों पर हैं सभी पार्टियों द्वारा। अब सभाओं की तैयारी भी की जा रही है। कल प्रियंका गांधी सभा करने वाली है ग्वालियर में। कितनी खास ये सभा रहेगी, कितना प्रभाव इससे पड़ेगा और कौन कौन इसमें शामिल होगा, बताइए विस्तार से। देखिए ऋतु, भले ही मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन दोनों ही प्रमुख दल, राजनीतिक दल की बात करूं चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इनके दिग्गजों ने अब मध्य प्रदेश में डेरा डालना शुरू कर दिया। एक एक करके तमाम दिग्गज जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल प्रियंका गांधी ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आ रही है। ग्वालियर चंबल संभाग वही इलाका है जहां 2018 में कांग्रेस को बहुत अच्छी सफलता मिली थी। 34 में से 27 सीटों पर वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। हालांकि वो बात अलग है कि सिंधिया समर्थक और सिंधिया के जाने के बाद जो है वहां पर थोड़ी सी कमी उस इलाके में सीटों को में देखने को मिली। हालांकि अभी भी वर्तमान की बात करूं तो 17 सीटें दोनों ही राजनीतिक दलों के पास हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज उस इलाके से आते हैं और यही कारण है कि एक बड़ी आम सभा वहां पर आयोजित की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश की तरफ से अगर बात करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो मौजूद रहेंगे। कहीं न कहीं सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ में ये जताने की कोशिश है कि भले ही सिंधिया चले गए हों, लेकिन उनकी दमखम कांग्रेस में अभी भी बाकी है। और उसकी दूसरी तरफ अगर बात करूं तो 8 अगस्त को राहुल गांधी शहडोल के दौरे पर आ रहे हैं। ये वही शहडोल है जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और आदिवासी वर्ग के बीच में जाकर उन्होंने तमाम योजनाओं की बात की थी और जो उनके साथ बैठकर बातचीत भी की थी और भोजन भी किया था। तो उसी इलाके में अब एक बार फिर राहुल गांधी पहुंचने जा रहे हैं। यानी आदिवासी वोटों पर भी दोनों ही राजनीतिक दलों का असर है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लिहाज से कहा जाता है कि जनजातीय वोट जिसके साथ जाता है सरकार उसकी बनती है। क्योंकि अगर 2018 का भी इतिहास उठा के देखें तो अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के साथ जनजातीय वर्ग खड़ा नजर आया था और यही कारण है कि 18 में कांग्रेस ने सरकार पाई थी। और लेकिन अब 23 में आखिर क्या होने वाला है उसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दल अब आदिवासी वोटों को साधने में जुटे हुए। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की थी और उसी इलाके में अब राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से हम देखें कि लगातार चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार उनके दिग्गज आ रहे हैं। अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर 2 से 3 दौरे इसी 2 महीने में कर चुके हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तो तमाम जो दिग्गज हैं अब वो धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश आ रहे हैं और चुनाव। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। एक और